अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। जुदाई मौत होती है, सोनी मिर्ज़ा की कलम से माख़ूज़ ये नावल हमारे पास ई-बुक में भी मौजूद है और इसकी करीबन कीमत जो है वो ₹500 है। अगर ये आप लोगों को नावल चाहिए हो, तो हम लोगों ने इंस्टाग्राम आईडीज़ की आप लोगों को लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उनको ज़रूर क्लिक कीजिएगा वहाँ पे मैसेज करके। जिसको ये ई-बुक चाहिए होगी, वो ज़रूर बता दें और कहाँ से लेनी है, क्या करना है, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मज़ीद आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन इंस्टा आईडीज़ आपको दी हुई हैं, वहाँ से आप मैसेज करके हासिल कर सकते हैं। जुदाई मौत होती है, सीक्रेट एजेंट बेस के ऊपर कहानी है, एक ऐसे गैंग के ऊपर जो लड़कियों को अगवा करके उनका अभी तो कहानी खुल रही है तो आई थिंक उनका कारोबार करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। दफ्तर में दाखिल होते ही उसने सबसे पहले हूर के काउंटर पे निगाह दौड़ाई, मगर वहां कोई नहीं था। वो झट से टीना की जानिब मुड़ा। टीना, मिस हूर शमाल नहीं आई क्या आज? नहीं सर, वो आई थी मगर मोमना मैम ने इन्हें अपने ड्रेस के कुछ डिजाइन देकर आपके घर भेजा है। मेरे घर? जी सर। माहम मैडम की कॉल आई थी, उन्हें मजीद कुछ कपड़े नए चाहिए थे, इसलिए मोमना मैम ने हूर के हाथ भिजवा दिए। जवाहिर गुस्से से अपने चेहरे पर हाथ रगड़ने लगा, फिर तेजी से निचले फ्लोर तक आया और गाड़ी घर की जानिब दौड़ा दी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हूर। आपका इखलाक तो मोमना से भी ज़्यादा अच्छा है। मैं इससे कहूँगी कि आइंदा भी तुम्हें ही भेजा करे। शुक्रिया मैम, और सच कहूँ तो आपका इखलाक देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आप बॉस की सगी बहन हैं। हाँ, मैं जानती हूँ, छोटे थोड़े गुस्से वाले हैं। छोटे? वो लफ्ज़ सुनकर हैरान हुई। हाँ, बचपन से ही हम सब उसे छोटा ही कहते हैं। नानी बोली थी। वाओ! ज़ीए कंपनी के बॉस को घर में छोटे कहकर बुलाया जाता है। वो हँसी। हुँ। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ वो। जी, जी, पूछिए मैम आप। पहली बात तो ये कि मुझे मैम कहना बंद करो। आप भी मुझे आप ही कह सकती हो। और छोटे ने कल हमें बताया कि इन्हें लिफ्ट में आपने बंद किया था। पता नहीं क्यों, मगर मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा। इसकी बात सुनकर वो हक्का-बक्का देखती ही रह गई। बताएँ ना हूर बेटी, क्या आपने ही उसे बंद किया था? नानी बोली। अम, अ, वो अ, इन्हें किसने कहा मैंने इन्हें बंद किया? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये सच है? माहव ने फिर से सवाल किया। जी, माफ़ कीजिएगा मगर सच है, उसने नज़रें झुकाकर तहम्मुल से कहा। क्या? वो दोनों ताज्जुब से देखने लगी। लेकिन आप भी जानती ही हैं, कोई ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करता। आखिर उन्होंने भी तो कुछ मेरे साथ गलत किया होगा ना, जो मैंने ये सब कुछ किया? क्या गलत किया छोटे ने आपके साथ? मैम, मेरा मतलब है आप ही, मैंने बस उनके जाने के बाद ऑफिस में उनकी कुर्सी पर बैठकर सेल्फी लेने की गुस्ताखी कर दी। मुझे इन पर गुस्सा था, इसलिए मैंने इनका स्केच बनाया। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कागजात दिखाने गई और वो सोफे पर बैठे थे। अनजाने में मेरा चेहरा थोड़ा इनके चेहरे पर झुक गया तो उन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट की। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मोबाइल लेकर पूरे 6 घंटे बाथरूम में बंद भी रखा। तो बताएं, क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा इन पर? वो धड़ाधड़ बिना रोकों को बोलती ही चली गई। माहम और खतीजा ने अपनी पूरी आंखें खोलकर उसे देखा। इस लम्हे जवाहर चटाक से दरवाजा खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। सबने चौंक कर उसे देखा। लाउंज में बैठी वो तीनों सोफे पर से फौरन उठ खड़ी हुई। आपी, ये यहाँ क्या कर रही है? वो हूर के बारे में कहकर माहम पर चिल्लाया। छोटे, मैंने मोमना से कपड़े मंगवाए थे और उन्होंने हूर के हाथ भिजवा दिए। इसमें मसला क्या है? उन्होंने इत्मीनान से जवाब दिया। आप ही, मुझे इस लड़की की शक्ल भी नहीं देखनी। मैं उसे अपने ऑफिस में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप यहाँ इसे घर में ले आईं। अपनी बातों और शक्ल की बेचारगी से ये आप लोगों का दिल जीत सकती है, लेकिन मेरा कभी नहीं। मैं इसका असली चेहरा देख चुका हूँ। हूर खामोश खड़ी सवाहिर का चेहरा घूरने लगी। ये एक ऐसी लड़की है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। सवाहिर ने अपने लफ्जों के तीर चलाए थे। फिर उसने अपना रुख हूर की जानिब मोड़ा। मिस हुर शमाल अफंदी, कितनी भी कोशिश कर लो, मगर मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब होने नहीं दूंगा। अपने घर में तो क्या, ऑफिस में भी तुम्हें अब जगह ना दूं। बस करो अब, इट्स इनफ। वो फंकारा तो इसकी पलकें नम हुई। छोटे, तुम हमारी बात तो सुनो। माहम बोली। नहीं आपी, अब नहीं। लेकिन छोटे, एक मिनट। खतीजा ने भी मामला संभालने की कोशिश की। नहीं नानो, एक मिनट भी नहीं लड़ी। इस लड़की के लिए मैं एक मिनट भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता।
जो लड़की मुझे लिफ्ट में बंद कर सकती है, मेरी बात काट सकती है और मुझे पलट कर जवाब देने की हिम्मत करे, वो आज मेरे सामने मेरे ही घर तक पहुंच गई। निकल जाओ मेरे इस घर से। जवाहिर की आंखों में वो अपने लिए आज नफरत महसूस साफ कर सकती थी। छोटे, नानी ने बोलने की कोशिश की मगर उसने फौरन बात काटी और जोर से धाड़ा, गेट आउट। इसकी इतनी बुलंद आवाज सुनकर होश समेत सबका कलेजा हलक को आ गया। जवाहिर ने देखा कि इसकी आंखों में मौजूद पानी अब इसके रुखसारों पर बहने लगा था, मगर वो बेरहम बना हुआ था। अपने दाएं हाथ से उसने अपने आंसू साफ किए और धीरे धीरे बाहर की जानिब बढ़ी। माहर और खतीजा ने उसे रोकने के लिए आवाजें दी मगर वो जा चुकी थी। माहम फिर आहिस्ता से चलकर उसके सामने हुई। मिल गया सुकून? पड़ गई दिल में ठंडक? इतना गुस्सा छोटे? इतना ज्यादा? तुमने हूर के साथ नहीं बल्कि अपनी बहन के साथ गलत किया है। तुमने उसे इस घर से निकाला है ना? अब तुम ही इसे इस घर में वापस लाओगे। वो भी गुस्से से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपी, वो लड़की मुझे इस घर में नहीं चाहिए एंड दैट्स फाइनल। वो बजिद था। तुम्हें जाना पड़ेगा छोटे। उनकी आंखें भी नम हो चुकी थी। नेवर, ये मेरा घर है। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। दिस इज माई हाउस। वो तिलमिला उठा। तुम ठीक कहते हो, ये तुम्हारा घर है। मुझे माफ कर देना छोटे। वो रोने लगी थी मगर जवाहिर का गुस्सा फौरन हवा में गायब हो गया और उसे अपने बोले गए लफ्जों पर अफसोस हुआ। माहम को थामने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया मगर उसने रुकने का इशारा किया। आप ही मेरा वो मतलब नहीं था, उसने अफसरदगी से कहा, मगर वो आहिस्ता से चलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ी और लाउंज में रखे गुलदान से टकराकर गिर पड़ी। जवाहिर आप ही कहता हुआ उसकी जानिब भागा मगर वो इसके हाथ पछाड़कर अंदर चली गई और लॉक लगा लिया। लेकिन वो फिर से भागा और इसके कमरे के दरवाजे पर बार बार दस्तक दी। आप ही, दरवाजा खोलें प्लीज, आप जानती हैं मेरा वो मतलब नहीं। आप ही प्लीज दरवाजा खोलें। वो खटखटाता रहा मगर कोई जवाब ना मिला। फिर खतीजा उसके सामने हुई। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इस हूर को इस तरह ज़लील करने की? माँ, हमने तुम्हारे लिए घर पर पार्टी अरेंज करने का सोचा था। सारा दिन तुम बाहर घर सर खपाते हो। वो कुछ देर के लिए तुम्हें पुरसकून करना चाहती थी। तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से मिलवाना चाहती थी। इसलिए उसने इस डिज़ाइनर से कपड़े मंगवाए थे। वो सारा दिन तुम्हारे बारे में इतना सोचती है और तुम उसकी खातिर इतना नहीं कर सकते। बहुत इज्जत की है तुमने अपनी बहन की। उन्होंने खूब सुनाई और वो खामोशी से सुनकर बाहर चला गया। वो कमरे में आकर बेड पर औंधी मुंह लेट गई। ज़ारू कतार रो दी थी। मेगन भी आज अस्पताल से फारग होकर जल्दी आ गई थी। उसने कई बार पूछने की कोशिश की मगर हूर ने कोई जवाब न दिया। फिर वो अचानक दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और उसे बेड से उठाकर अपने रूबरू करके प्यार से आंसू पूछे। बताओ ना, आनी की जान, क्या हुआ है तुम्हें? उन्होंने उसकी थोड़ी को थामा। मुझे तो ये नौकरी करनी ही नहीं थी आनी। फिर आपका सोचकर मैंने हाँ कर दी, मगर इस कंपनी का बॉस इंसानियत नाम की चीज से वाकिफ ही नहीं है। वो रोती रही और मैगन ने प्यार से उसे गले से लगाया, फिर जुदा किया और मोहब्बत से इसकी जानिब देखा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तुमने कोशिश तो की। चलो हम मरी घूमने चलते हैं। तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। और कहो तो नाजनी को भी साथ ले चलते हैं। आप सच कह रही हैं? आप मुझसे नाराज नहीं हैं नौकरी छोड़ने पर? उसने अपने आंसू साफ करते हुए पूछा। तो वो नफी में सर हिला गई। हूर ने मुस्कुराकर उसे फिर से गले लगाया। यकायक दरवाजे पर दस्तक हुई। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं देखती हूँ। नहीं आनी, आप प्लीज मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दे। दरवाजे पर मैं देखती हूँ। ठीक है। दोनों अपनी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ी। दरवाजा खोलते ही वो दहलीज पर खड़े जवाहिर को देखकर सख्ते से रह गई। मेगन भी उसके पीछे आ खड़ी हुई। तुम कौन हो? मेगन ने हैरानगी से पूछा। जवाहर अली सिकंदर, जी ए कंपनी का ऑनर। वो संजीदगी से बोला। ओह, पहले मेरी भांजी को इतनी बातें सुना दी और अब माफी मांगने आ गए हो? जवाहर अली कभी किसी से माफी नहीं मांगता। उसके लफ्जों पर दोनों उसे देखती ही रह गई। मैं सिर्फ यहाँ आपको बुलाने आया हूँ। आप ही ने आपको मेरे घर बुलाया था कुछ काम करने के लिए, और वो जो भी काम है मैं चाहता हूँ कि आप उसे ख़त्म करें, क्योंकि मेरी बहन आपसे इम्प्रेस हो चुकी हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत अच्छी हैं, और अगर इन्हें ऐसा लगता है तो मैं इनसे सवाल नहीं करना चाहता। वो मेरी बहन दुनियादारी नहीं समझती, मगर मैं समझता हूँ। वह संजीदगी से बोलता रहा और फिर खुद ही बिना इजाज़त घर के अंदर आ गया। हूर हैरान थी कि कुछ देर पहले जो शख्स इसे तुम कहकर मुखातिब कर रहा था, अब डायरेक्ट वो फिर से आप पर आ चुका था। वो सीधा लाउंज में पड़े मेज के पास आकर खड़ा हो गया और अपनी जेब से पैसों की एक गत्थी निकाल कर टेबल पर रख दी। काफी है या और रख दूं? इनकी जाने पुष्ट किए वो सपाट अंदाज में बोला। ओ बेटा, एक मिनट, तुम मेरी बात तो
मेगन ने आगे बढ़कर बोलने की कोशिश की तो उसने मजीद एक गत्थी मेज पर रख दी। पहले से डबल है। बिना किसी के सुने वो फिर से बोला। और अभी भी खामोश थी और उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची। फिर वो वापस दरवाजे की जानिब पलटा और ऐन हूर के करीब पहुंचकर बिना उसकी जानिब देखे मुखातिब हुआ। कल सुबह मैं आपका वेट करूंगा मिस होरिशमाइल, और जानता हूं कि आप जरूर आएंगी। नहीं आएगी हूर, और ना ही हमें तुम्हारे पैसे चाहिए। हूर बोल दो अपने बॉस को कि कल हम लोग मरी जा रहे हैं। हूर बोलो। मेगन ने मुंह तोड़ जवाब देकर हूर को कहा था, लेकिन अभी भी वो चुप ही थी। जवाहर ने चंद पर रुककर उसे सुनना चाहा, मगर वो बोली कुछ नहीं। तो वो अपना सर झटक कर चला गया। हूर, तुम कुछ बोली क्यों नहीं? यही पैसा अगर तुम उठाकर उसके मुंह पे मारते तो मेरे सीने में ठंड पड़ जाती। पैसे पकड़ाकर क्या साबित करना चाह रहा है? कि वो हम उसके मोहताज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है। फिर आखिर क्यों तुम चुप रही? वो आया और इतना कुछ बोलकर चला गया, मगर क्यों तुम्हारी जुबान बंद रही? माना कि तुम्हें बंद गलियों, रास्तों, आंधियों और अंधेरों से डर लगता है, मगर अब क्या तुम इंसानों से भी डरने लगी हो? वो शदीद गुस्सा हो रही थी, लेकिन बेसूद। उसने दरवाज़ा बंद किया और खामोशी से कमरे में चली गई। हूर को मैंने ऑफिस के लिए आने का कहा है, लेकिन मुझे लगता है वो मरी जा रही है, इसलिए वो जहाँ भी जाए तुम इसको फॉलो करोगी। अपने कैबिन में मखसूस कुर्सी पर बैठा वो अश्विन से कॉल पर मुखातिब था। हाँ जीजान, या बार बार याद मत करवाया करो, मुझे पता है अपनी ड्यूटी का, लेकिन फिर भी तुम्हें याद दिलाना अच्छा लगता है। तुम्हें लगता है कि मैं कामचोर हूँ? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। ओ जीजान, तुम भी ना। अचानक जवाहर ने ग्लास वाल से हूर को अंदर आते देखा तो फौरन कॉल काट दी। जानता था तुम जरूर आओगी, वो दिल ही दिल में बोला, मगर वो जैसे ही उसके कैबिन तक आई तो बिना इजाजत लिए ही सीधी अंदर आ गई। वो कुर्सी से उठकर इसके सामने हुआ। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर, और मैं जानता था कि तुम आज आओगी। उसने हूर के चेहरे के नकूश को बगौर देखा। हाँ, मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन आपके पास जॉब करने के लिए नहीं, आपके पैसे लौटाने। क्या कहा था आपने कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ? तो सुनो मिस्टर जवाहर अली सिकंदर, मैं आपके पैसे पर थूकती हूँ। जोर से कहते हुए उसने अपने पर्स से पैसे निकाले और चेहरे पर मारे। वो हवा में उड़ते हुए फर्श पर आ गिरे। कैबिन के बाहर बहुत से एम्प्लॉयज शोर की आवाज सुनकर जमा हो चुके थे। शायद होंगे आप बहुत ही अमीर, रूप और दबदबे वाले, मगर सुन ले, मैं होरिश मान आपसे नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। इंसान अपनी तौहीन तो माफ कर सकता है, मगर कभी भूल नहीं सकता। आपकी नौकरी मेरे लिए इज्जत नफ्स से ज्यादा कीमती नहीं है। आप मुझे क्या जॉब से निकालेंगे? मैं खुद आपकी कंपनी छोड़ती हूँ। लानत भेजती हूँ मैं इस सब पर। भाड़ में जाए आप, और भाड़ में जाए आपकी जॉब। हूर ने आज दिल खोलकर अपनी भड़ास निकाली थी। उसने अपने दांत पीसे और गुस्से से मुट्ठियां बंद की, मगर आज वो इसकी ही कंपनी में इसके ही लोगों के सामने उसे बेइज्जत करके जा चुकी थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो सब कुछ तहस नहस कर दे। गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। उसने अपनी निगाह जैसे ही कैबिन के बाहर मौजूद मजमा पर डाली तो सब झट से वापस अपनी सीटों पर बैठ गए। वो वापस काउंटर की जानिब बढ़ा और मोबाइल पर कुछ टाइप करके आशीन के नंबर पर भेज दिया। हर तरफ सब्जा ही सब्जा था, कहीं ऊंचे पहाड़ तो कहीं बहती नदियों का खूबसूरत मंजर उसे अपनी जानिब खींचता रहा, और वो गाड़ी में बैठी शीशे से बाहर झांककर कुदरत के इन हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रही थी। शीशा थोड़ा सा नीचे होने की वजह से इंतहाई ठंडी हवाएं उसके रुख से टकराकर बार बार उसके जूड़े में बंधे बालों को खींचकर चेहरे पर ला रही थी। शुमाली इलाके, जिनमें मरी भी शामिल था, काफ़ी खूबसूरत थे। अगरचे इस्लामाबाद से इनका फासला कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन मेगन की मसरूफियात और हूर की पढ़ाई की वजह से वो कभी भी यहाँ नहीं आ सकी थी। वो आज बेहद खुश थी। फिर अचानक इसका खुशी से मुस्कुराता चेहरा मद्धम पड़ने लगा, और जहन में फिर से माजी की ये सोचों ने रुकावट डाल दी। वो बिल्कुल ऐसा ही खूबसूरत समा और बिल्कुल यही मौसम था जब वो अपने वालिदैन के साथ घूमने निकली थी, और एक बड़े ट्रक ने इन्हें कुचल दिया। बाहर का सुहाना मौसम और रंगीनी भी इसके अंदर चलती सोचों से लड़ने में नाकाम रही, और आज फिर से अपने बचपन का धुंधला सा मंजर याद करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वक्त गुजरता है गया, और वो सारे रास्ते फिर गुमसुम सी रही। मेगन ने रहाइश के लिए किराए पर एक खूबसूरत कॉटेज खरीदा था, जो बर्फपोश पहाड़ों के बीच वाक़ था। गाड़ी से अपना सारा सामान बाहर निकालने में आंटी की मदद की और ड्राइवर को वापस भेज दिया। वो इस ऊंचे-नीचे खतरनाक इलाके में खुद गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं रखती थी, इसलिए वहां से स्पेशल ड्राइवर को हायर करना पड़ता था। कॉटेज शहर से कोसों दूर था। जिस्म थकावट से टूट रहा था। उसने अपने ढीले ढाले कपड़े पहने और आराम से चिमनी के पास सोफे पे मौजूद आकर बैठी।
मेगन हाथ में 2 कॉफ़ी के मग लिए वहाँ वारिद हुई और और इसे एक थमाते हुए साथ बैठ गई। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? मॉम डैड की याद आ रही है मुझे। हाँ, समझ सकती हूँ। थैंक यू आनी, आप मेरी खुशी के बारे में इतना सोचती हैं कि मुझे यहाँ ले आईं। थैंक्स क्यों बोल रही हो? तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ आनी की जान। दोनों मुस्कुराई थी। अच्छा, तुमसे मैं कुछ पूछना चाह रही थी हूर। जी आनी पूछें। उसने पहला सिप लिया। शाज़िम से बात नहीं हुई तुम्हारी दोबारा? मेरा मतलब है कि प्रपोज़ करके भूल गया है क्या? बात तो नहीं हुई, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? दूसरा सिप लिया। देखो हूर, मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हारा दिल दुखाए। मुझे इस इंसान में सच्चाई नज़र नहीं आती, क्योंकि अगर वो तुम्हें लेकर संजीदा होता, तो यकीनन अब तक अपने घर वालों से बात करके तुम्हारा रिश्ता भेज चुका होता। लेकिन मुझे लगता है कि इसका मकसद कुछ और है। वो टेक हटाकर सीधी हुई। कैसा मकसद? उसने भी दिलचस्पी ज़ाहिर की। मैं यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारा यूज़ करना चाहता हो। और अगर ऐसा है तो लानत भेजो इस पर और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। वो ऐसा नहीं है आनी, मैं कॉलेज टाइम से उसे जानती हूँ। वो बहुत अच्छा है। तुम अभी बच्ची हो हूर, तुम्हें चालाकियाँ नहीं आती, लोगों को पहचानना भी नहीं आता। मगर मैं तुमसे इतना कहूँगी कि छोड़ दो शाज़िम को। वैसे भी मुझे वो किसी एंगल से तुम्हारे काबिल नहीं लगता। मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ आनी। जवान हूँ अब, मेरे जज़्बात हैं, फीलिंग्स हैं और मैं इन्हें महज़ आपकी सोच की नज़र नहीं कर सकती। उसने संजीदगी से कहते हुए मग साथ मौजूद टेबल पर रखा। मैंने तुम्हें पाला है हूर, तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचूंगी, मगर वो मुझे पसंद है और मैं अपनी पसंद पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती यानी। उम्मीद है वो वाकई अच्छा हो, क्योंकि बस मैं तुम्हें बिखरता नहीं देखना चाहती। ज़रूर। उसने वापस मग उठाकर होंठों से लगाया। उसने अलमारी से निकालकर शलवार कमीज पहनी, बालों की छोटी सी चुटियां बनाई और डार्क मेकअप इस अंदाज से किया कि कंटोरिंग करके उसने अपना नक्श बहुत ही ज़्यादा नुमायाँ और तीखे कर लिए। फिर डार्क ब्रेस लगाई, जिससे इसका चेहरा इंतहाई सांवला महसूस होने लगा। आंखों में नीले रंग के लेंस लगाए और दौलते चेहरे की दोनों एतराफ निकाल ली। पाँव में बिना हील के फ्लैट चप्पल पहनी, गले में गहरा गुलाबी रंग का दुपट्टा डाला और थैला नुमा बैग उठाकर गाड़ी में बैठ गई। खुद गाड़ी ड्राइव की और मेगन के कॉटेज से चंद कदम दूर रोक दी। वो मुसलसल उसे फॉलो कर रही थी। आशीन को हर हाल में अपनी ड्यूटी निभानी थी और घूमने-फिरने के लिए मैगन के हमरा सफ़ेद जीन्स, पैंट शर्ट और लॉन्ग ऑफ व्हाइट कोट पहने वो गाड़ी में बैठी दिखाई दी। आशीन ने गौर से उसे घूरा। इसके बाल आज खुले हुए इंतहाई लंबे और सिल्की थे। वो बस बगौर उसे देखती रह गई। वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और सर पर मौजूद सफ़ेद टोपी उसके छोटे से गोल-मोल चेहरे पर बहुत जच रही थी। आशीन भी अपनी गाड़ी में बैठी और कुछ फासले पर अपनी गाड़ी रखकर उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। यकायक इसका फ़ोन बजा और उसने कान से लगाया। ये ज़वाहिर की कॉल थी, जो अपने कैबिन में मखसूस रोलिंग कुर्सी पर बैठा था। हाँ ज़ीजान, कहाँ हो? जो काम दिया था बस वही कर रही हूँ। हूर को फ़ॉलो कर रही हो? हाँ। अचानक इसकी नज़र अपनी बाएँ जानब क्रॉस करती हुई गाड़ी पर पड़ी, तो वो हक्का-बक्का रह गई। हेलो, आशु, हेलो? ज़वाहिर की आवाज़ फ़ोन के इस पार गूंजती रही। ज़ीजान, हुँ, यहाँ सब गड़बड़ है। वो धीमी आवाज़ में बोली। क्या मतलब? क्या हुआ? अभी-अभी शासिम ने मुझे क्रॉस किया है। उसने मेरी जानिब नहीं देखा और देख भी लेता तो मुझे पहचान नहीं सकता था। वो भी हूर को फ़ॉलो कर रहा है। व्हाट? वो चौंका। हाँ, और उसके साथ कुछ और लोग भी हैं। न जाने कौन है? बहुत सारे हैं। यकीनन इसके गैंग के लोग होंगे। सुनो, तुम हूर पर नज़र रखो और कोई भी संगीन मामला हो तो कॉन्टैक्ट करना और ज़रूरत पड़े तो उड़ा भी देना किसी को। समझ गई। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। कॉल बंद होते ही जवाहर ने परेशानी से इधर-उधर नज़रें घुमाई और फिर अपना सर पकड़कर बैठ गया। आप मुझे ये कहाँ लेकर आ गई हैं? हूर ने एक बहुत ही खूबसूरत कॉफ़ी कॉर्नर के अंदर मेज़ पर बैठते हुए पूछा। तुम्हें यहाँ किसी शख्स से मिलवाना है। किससे? वो यकीनन हैरान थी। तभी एक उधेड़ उम्र शख्स जिसका कद-काठ भी काफ़ी मौजू था और पर्सनैलिटी भी अच्छी लग रही थी, मगर उम्र का तनाव ज़्यादा था, इनके रूबरू आकर बैठ गया। हूर ताज्जुब से इस शख्स को देख रही थी। फिर उसने एक निगाह अपने करीब बैठी मेगन पर डाली, जो मुस्कुरा रही थी। ये कौन है आनी? कश्मकश में घिरे आखिर उसने सवाल कर ही दिया। ये तुम्हारे होने वाले खालू हैं, मिस्टर अदनान साहब, मेरा पहला और आखिरी प्यार। वो मुस्कुराते हुए इस शख्स की आंखों में देख रही थी, लेकिन हूर को अपने कानों से सुने हुए लफ्ज़ों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो सख्ता की हालत में दोनों को देख रही थी।
कैसी हो हूर? अदनान ने उसकी जानिब देखकर सवाल किया, मगर वो खामोशी से उसे ताड़ती हुई उठी और करीब बहती दरियानुमा नहर के पुल पर जाकर खड़ी हो गई। मेगन को इसके रवैये पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो उसे अपने हलक में उतार गई थी। क्या लगता है, हूर को मैं पसंद नहीं आया? ऐसा कुछ नहीं है अदनान, वो मेरी बहन और बहनोई की वजह से थोड़ी परेशान है। उसने भी मुतमईन करने की कोशिश की। लेकिन मुझे तो लग रहा है जैसे इसे तुम्हारा मुझसे प्यार करना अच्छा नहीं लगा। मैंने कह दिया ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। ठीक है, बताओ क्या खिदमत करूँ मैं तुम्हारी? किसी खिदमत की ज़रूरत नहीं है। बस कॉफ़ी पीते हैं और चलते हैं। बात करते-करते बार-बार निगाहें उठाकर हूर को देखती। हाँ, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। ओह वाओ! ज़ीजान तुम यहाँ कैसे? आशीन ने सामने से आते हुए ज़वाहर और समीर को देखकर खुशी से पूछा। गाड़ी से, समीर बोला। तुम भी ना बहुत फ़नी हो समीर। तुमने जब मुझे हूर पर नज़र रखने का कह दिया था, तो फिर खुद यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें ज़ीजान? तुमने बताया था कि शाज़म का पूरा गैंग यहाँ आया हुआ है और अगर वो गैंग समेत यहाँ आया है तो यकीनन इसके दिमाग में कोई बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है और वो जो भी है, हमें उसे रोकना होगा। तुम अकेली काफ़ी नहीं थी, इसलिए हमें आना पड़ा। जवाहर ने जवाब दिया। अच्छा किया। मिस होरिशमाल कहाँ है? जवाहिर के सवाल पर आशी ने अपनी उंगली से दूर दाएं जानिब इशारा किया। उसने जैसे ही उस पर निगाह डाली तो देखता ही रह गया। लंबे भूरे बाल घुटनों तक आ रहे थे और हवा में लहराते हुए बार बार इसके चेहरे को परेशान कर रहे थे। वो पुल पर बनी सेफ्टी ग्रिल पर अपनी दोनों कोहनियां अटकाकर चेहरे के नीचे साधे हुए थी। वो बिल्कुल दीवानों की तरह उसे देखने लगा। दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। वो हर अंदाज से किसी हूर की मानिंद ही तो लग रही थी। इंतहाई गोरा और नाजुक वजूद, जिसे अपने बार-बार अपनी जानिब खींच रहा था। चल, अच्छा है मैं भी तो देखूँ आज इस हूर शमाल नाम की बला को। कि आखिर वो है कैसी? समीर ने हंसकर इस जानिब देखा तो वो भी एक पल के लिए उस पर निगाह जमाए उसे तकता ही रह गया। वाह! क्या खूबसूरत लड़की है यार। इसके लफ्ज़ों पर जवाहर ने फौरन गर्दन घुमाकर उसे घूरा था। भाई मैं तो कहता हूँ मेरी सेटिंग करा दे इस खूबसूरत लड़की से। समीर को अंदाजा भी नहीं था कि इसके अल्फाज जवाहर को कितने चुभ रहे थे। बस करो, अब ऐसी भी कोई हूर परी नहीं है वो। मुझसे तो खैर कम ही है। क्यों जीजान? आशीन ने शेखी पुकारते हुए कहा तो समीर की फुर्र करके हंसी छूट गई। आशीन ने जोर से एक मुक्का उसकी कमर पर रसीद किया। तेरी जीजान ने तो कोई जवाब दिया ही नहीं। वो फिर से उसे टोंट करके हंसने लगा। देखो जीजान, ये तुम्हारी वजह से मेरा मजाक उड़ा रहा है। तुम बताओ, क्या मैं इस लड़की से ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखती? अगर फिलहाल को पूछोगी तो बिल्कुल नहीं। इसके जवाब पर समीर फिर से खिलखिलाकर हंसा था, लेकिन जवाहर ने सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट पेश की थी। इस वक्त कह सकते हो, क्योंकि जाहिर है मैंने मुंह पर डार्क बेस लगाई हुई है, जिसकी वजह से तुम्हें मेरा रंग इस वक्त काला नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अपने असल हुलिये में वापस आऊंगी, तब दोबारा पूछूंगी। आशीन की बातों पर उसने कोई खास दिलचस्पी जाहिर न की। यार भाई, करवा देना सेटिंग प्लीज। समीर ने इसका बाजू पकड़कर मिन्नत कर वाले अंदाज में कहा तो उसने नागवारी से देखते हुए अपना बाजू छुड़ाया। मेरे ख्याल से हम यहाँ किसी बहुत बड़े मिशन के लिए आए हैं और इस लड़की के बजाय अगर हम मिशन पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वह कदरे संजीदगी से बोला तो वो खामोशी से मुंह बनाकर उस बात में सर हिला गया। अचानक हूर ने पुल पर बनी सफ़ेद सेफ्टी ग्रिल पर चढ़कर अपने पाँव नीचे लटका दिए। मेगन की नज़र इस पर पड़ी तो झट से उसकी जानिब भागी मगर वो पहुंचने में देर कर चुकी थी। हूर चीख कर नीचे पानी की तरफ गिरी थी। सबकी नज़रें इसकी जानिब मबजूल हुई। अभी इन तीनों ने अपना रुख मुखालिफ समत किया ही था कि अचानक फिर से चौंक कर पीछे देखा, जहां लोगों का एक बहुत बड़ा मजमा जमा था। वो तीनों फुल स्पीड से इनकी जानिब भागे। एक के बाद तीसरे कई लोगों को पछाड़ते हुए जब वो तीनों ग्रिल के पास पहुंचे तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो नीचे पुल के साथ लटकी हुई थी। दरियानुमा नहर काफी गहरी और पानी से अंधाधुंध भरी हुई थी। वो मदद के लिए चीख रही थी। मेगन भी रोते हुए बुलंद आवाज से मदद के लिए पुकारती नजर आई, मगर वहां ऐसा कोई नहीं था जो इसे बचाने की हिम्मत करता। पानी का शोर और गहराई देखकर सभी पीछे पीछे हो रहे थे। ओह माय गॉड! ये पागल लड़की यहाँ गिर कैसे गई? आशीन ने घबराकर पूछा। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रही। अभी तो हमने देखा था बिल्कुल ठीक खड़ी थी, फिर अचानक नीचे कैसे गिर गई? समीर ने भी नाइल्मी का इजहार किया। तुम दोनों यहाँ पर खड़े बहस करते रहना, जाकर मदद ना करना इसकी। जवाहर चिल्लाया। भाई तुझे पता है मुझे पानी से वैसे ही डर लगता है। समीर ने मासूमियत से कहा। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो तू इस पर मर रहा था और अब जब वो मुश्किल में है तब तुझे अपनी पड़ी है। वो फिर से फंकारा तो समीर खामोशी से नजरें झुका गया।
हूर की बचाओ बचाओ की आवाज़ें बार-बार उसकी समाज से टकराती रहीं। जी जान, मैं चली जाऊँगी लेकिन तुम जानते हो मैं उसे ऊपर नहीं ला सकती। मैं इसका वज़न नहीं उठा पाऊँगी। आशीन ने धीमे अंदाज में कहा। पता नहीं तुम दोनों को ऑफिसर किसने बना दिया। वो धीरे से बोला और फिर नीचे हूर की जानिब देखा। हूर की नजरें भी अचानक उससे दो चार हुई तो वो हैरानगी से उसे देखने लगी। कोई तो बचाओ मेरी भांजी को। मेगन मुसलसल रो रो कर इल्तिजा कर रही थी। मैडम, हमने मदद के लिए कॉल कर दी है, आप थोड़ा सब्र करें। हजूम में से किसी ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की थी। जब तक मदद आएगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। कोई तो मदद करो प्लीज। वो फिर से चीखे। अदनान बस खड़ा इसकी बाजू सहलाता रहा। इनकी गुफ्तो शुनीद सुनता जवाहर खामोशी से नीचे देख रहा था। फिर अचानक बुलंद आवाज में हूर से मुखातिब हुआ। मिस हूर शमाल, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। हूर समेत सब ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा था। मैं इधर मर रही हूँ और आपको शर्तों की पड़ी है। वो रोते हुए चीखी। तो फिर ठीक है, लटकी रहे। इसके जवाब पर हूर ने मुंह खोलकर उसे घूरा। कौन सी शर्त है तुम्हारी? मैं पूरी करूंगी लेकिन प्लीज मेरी भांजी को बचा लो। मेगन सामने हुई। शर्त तो आपकी भांजी ही पूरी कर सकती है। कौन सी शर्त है? बोलें। नीचे से हूर ने आवाज दी। ऑफिस में आपने जो मेरे साथ किया, इस बदतमीजी पर आप मुझसे सॉरी करेंगी, और वो भी पूरे ऑफिस के सामने। हूर ने नफरत भरी निगाहों से उसे देखा और फिर रोने लगी। आपके रोने से आप मरने से बच नहीं जाएंगी। वक्त बहुत कम है मिस हूर शमाल, जल्दी करें। मेरा हाथ स्लिप हो रहा है, प्लीज हेल्प। वो फिर से चीखती हुई रोते हुए चीखी। आज पहली बार उसे हूर की तरह उसे रोने से तकलीफ हो रही थी, मगर वो फिर भी बजिद था। मेरी भांजी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और तुम्हें अपनी सॉरी की पड़ी है। मैगन भड़क उठी। सॉरी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट की पड़ी है, जो आपकी बदतमीज भांजी ने मेरे ही ऑफिस में मेरे ही एम्प्लॉयज के सामने मेरी मजरू की है। वो कदरे सख्ती से पेश आया। हूर का हाथ तेजी से अपनी गिरफ्त ढीली कर रहा था। फिर अचानक वो जोरदार चीख बुलंद करके पानी में जा गिरी। जवाहिर की नजरें जो अभी मेगन के चेहरे पर अटकी थीं, इसकी चीख सुनते ही झट से नीचे की जानिब मबजूल हुई। हूर! वो बुलंद आवाज में नीचे की जानिब हाथ बढ़ाकर चीखा। मेगन ने भी जोर से इसका नाम पुकारकर रोना शुरू कर दिया। उसने झट से अपनी स्याह जैकेट उतारकर समीर की जानिब फेंकी और तेजी से चलते हुए पानी में छलांग लगा दी। आशीन भी फिर पूरा मुंह खोलकर नीचे देखने लगी। हर तरफ पानी ही पानी था। इन दोनों के पानी में जाने से सतह पर जो बुलबुले बुलंद हो रहे थे, अब वो भी खत्म हो चुके थे। पानी फिर से अपनी रवानी पकड़ चुका था। समीर और राशीन समेत मेगन ने भी घबराकर अपने दिल पर हाथ रखा था। इन्हें लगा था कि इन दोनों को अब दोबारा शायद कभी नहीं देख पाएंगे। जी जान। आशीन की आंखें भी आंसू बहाने लगी। वो चिल्लाकर बोली थी। चंद लम्हों बाद ही अचानक वो हूर समेत सतह पर आ गया। सबकी जान में जान आई। हूर को उसने कमर से पकड़कर अपने साथ लगा रखा था। सतह पर आते ही अब गौर से उसने इतने करीब से हूर का चेहरा देखा। वो बेहोश थी और कुछ बाल उसके चेहरे पर आए हुए थे। जवाहर ने मोहब्बत से देखते हुए इसके बाल पीछे किए और कई लम्हों तक इसके खूबसूरत चेहरे के एक एक नक्श को अपने दिल में उतारता हुआ बगौर देखने लगा। उसे खबर भी न हुई कि कब वो इसके सहरज़दा वजूद में खो सा गया। दिल ने आज शिद्दत से इसकी चाहत की थी। फिर अचानक समीर की आवाज़ सुनकर उसके होश बहाल हुए और उसने फौरन ऊपर देखा। वो जवाहर की जानिब रस्सी फेंक रहा था। रस्सी को थामने के लिए वो मजीद आगे बढ़ा और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। आशीन सख्त नागवारी से हूर को इसके पहलू में देख रही थी। उफ! ये सब देखने से पहले आखिर में मर क्यों नहीं गई? उसने धीरे से सरगोशी की। तो अब मर जाओ, किसने रोका है? वैसे भी पानी सामने है, डूबकर मरने में ज़्यादा मज़ा आएगा। समीर ने शरारतन कहा तो वो उसे घूर कर देखने लगी। रस्सी को थामकर वो बमुश्किल उसे ऊपर लाया और पुल पर लिटा दिया। मेगन भागकर हूर की जानिब लपकी और उसे जोर से हिलाने लगी। शायद इसके जिस्म में थोड़ा-सा पानी भर गया है। आप एक काम करें, इसके पेट पर पुश करें, पानी धीरे-धीरे बाहर आ जाएगा। जवाहर बोला। वैसे भाई, एक और तरीका भी है पानी बाहर निकालने का। समीर ने उसके कान में आहिस्ता आवाज़ में कहा। जवाहर ने शदीद गुस्से से उसे देखा। यार, ऐसे गुस्से से क्यों देख रहा है? तुझे करने का नहीं कह रहा, खुद करने का कह रहा हूँ। खबरदार जो तू इसकी जानिब एक कदम भी बढ़ाया तो। वो सख्ती से बोला तो समीर ने अपने होंठ भींच लिए। क्या मुझसे कभी भी बात नहीं करेंगी आप ही? जवाहर खाने की मेज पर बैठा माहम से मुखातिब था। तुमने इस लड़की का दिल दुखाया है जो मुझे अच्छी लगी। मैं गया था इनके घर लेकिन वो वापस नहीं आई। किसी इंसान की इतनी बेइज्जती करके उसे घर से निकालोगे तो वो वापस क्यों आएगा?
अच्छा बस, अब बहुत हो गया। तुम दोनों बहन-भाई सुलह कर लो आपस में। नानी बोली, मैं तो नाराज़ नहीं हूँ नानो, आप ही मुझसे बात नहीं कर रही। माहम, एक ही भाई है तुम्हारा, कब तक नाराज़ रहोगी उससे? उन्होंने समझाने की कोशिश की। नानो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि छोटे को अपनी गलती का एहसास हो। मुझे आसा एहसास है आप ही। मुझे पता है कि मैं उस दिन कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो वापस नहीं आ रही तो? तुम्हें उसके घर का पता है? जी, ठीक है। कल मुझे उसके घर लेकर चलना। लेकिन आप वहाँ क्यों जाना चाहती हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने उसे कभी भी सॉरी नहीं बोला होगा। मैं तुम्हारी तरफ से उससे माफ़ी माँगूँगी और उसे मनाकर ले आऊँगी। कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी से माफ़ी माँगने की। और आप तो उसे यहाँ लाने का ऐसे कह रही हैं, जैसे वो इस घर का फ़र्द हो। वो संजीदगी से कहने लगा, जिनका दिल दुखाया जाए, उनसे माफ़ी माँगी जाती है। छोटे, अगर हम माफ़ी माँगना चाहती है, तो तुम छोड़ देना उसे वहाँ। ज़िद पर क्यों अड़े हो? नानी ने टाँग अड़ाई। नानो, ज़िद पर मैं नहीं आप ही अड़ी हुई हैं। क्या ज़रूरत है इन्हें माफ़ी माँगने की? उन्होंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। तुमने कहा है, तो तुम माँग लो फिर माफ़ी। मैं नहीं माँगूँगी फिर। माँ तिलमिला उठी। आप जानती हैं मैं कभी किसी से सॉरी नहीं कहता। ना खुद माफ़ी माँगते हो, ना मुझे जाने देते हो। आखिर चाहते क्या हो तुम छोटे? आप ही, फिलहाल तो आप इसके घर बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि वो मरी घूमने गई हुई है। जब वापस आएगी तो सोचेंगे। नाउ लीव दिस टॉपिक प्लीज़। वो अपने लफ्ज़ों को ज़ोर देते हुए बोला और फिर उठकर कमरे में चला गया। क्या बना माँ? क्या कहा उन लोगों ने? वो अपनी भांजी का हाथ देंगी या नहीं? अल्तमश अपने घर में दाखिल होते ही वालदैन के रूबरू हुआ। वो घर पर नहीं थे, ताला लगा हुआ था। अलमास बेगम ने अपनी शॉल उतारते हुए कहा, घर नहीं थे तो कहाँ चले गए? बेटा इनके पड़ोसियों ने क्या बताया कि वो घूमने फिरने गए हैं, कुछ दिनों तक आ जाएंगे। मुख्तियार खान ने शाइस्तगी से जवाब दिया, लेकिन कितने दिनों तक? अब हमें क्या मालूम अल्तमश। अलमास बेगम को गुस्सा आ गया। मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। कुछ पता चला कि कहाँ गए हैं वो लोग घूमने। मरी के इलाकों में गए हैं शायद। मुख्तार खान बोले, ठीक है। अल्तमश ने तेजी से घर के दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए तो इसका बाग सख्ती से गरजा। तुम कहाँ जा रहे हो अब? हूर के पास जा रहा हूँ। ढूंढ लूंगा इसे वो जहाँ भी होगी। अल्तमश ने गर्दन मोड़कर सिर्फ इतना कहा और फटाफट बाहर निकल गया। आखिर हो क्या गया इस लड़की को? पागल तो नहीं है ये? ऐसे ही किसी की बेटी का पीछा कर रहा है। आप जानते हैं उसे समझाना बेवकूफ़ी है। इसलिए वो जो करे उसे करने दें। अलमास बेगम ने संजीदगी से जवाब दिया। कल को अगर उसने कोई गलत कदम उठा दिया तो आपका पूरा हक है। आप चाहें तो उसे आँख कर दीजिएगा। ठीक है। उन्होंने गहरा सांस लिया। ये लो कहवा पियो। मेगन ने गरम कहवे का कप उसके साइड टेबल पर रखते हुए कहा। ये किस चीज़ का कहवा है यानी? बेड पर बैठी हूर ने बेसरा सा मुंह बनाया। तुम पानी में गीली हो गई थी तो तुम्हें सर्दी ना लग जाए इसलिए। लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि मैं पानी से बाहर कैसे आई। तुम्हारे बॉस ने तुम्हें निकाला था। सवार अली ने? उसने चौंक कर सवाल किया। लेकिन उसने मेरी जान क्यों बचाई? वो यकीनन हैरान थी। इंसानियत के नाते और क्या। लेकिन मैंने तो उसे बहुत बातें सुनाई थी और सॉरी भी नहीं बोला था। फिर उसने मेरी जान क्यों बचाई होगी? हूर, तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो और आराम करो। उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर जैसे ही वो दरवाजे की जानिब मुड़ी तो हूर ने उनकी कलाई थामी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है आनी। हम सुबह बात करेंगे, फिलहाल तुम आराम करो। लेकिन मुझे अभी करनी है। वो बस ज़िद थी। मेगन को ना चाहते हुए भी इसकी बात सुनने के लिए बेड पर बैठना ही पड़ा। हाँ, कहो। कौन है वो आदमी और आप उसे कब से जानती हैं? क्या तुम अदनान की बात कर रही हो? हाँ, यकीनन इसी की। वो मुझे 1 साल पहले मिले थे और जैसा कि मैंने तुम्हें वहाँ पे भी बताया था और अब फिर से बता रही हूँ कि मैं शादी करना चाहती हूँ इनसे। हूर फिर से बेयकीन होकर उन्हें देखने लगी। देखो हूर, अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, तो ये सिर्फ़ तुम्हारी सोच है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगी। मेगन ने प्यार से इसका चेहरा हाथों में लिया। मैं अपने बारे में सोचकर परेशान नहीं हुई यानी। मैं तो आपके बारे में सोचकर परेशान हो रही हूँ। आप जानती भी हैं वो शख्स दिखने में आपसे कितना बड़ा लगता है? हाँ, वो सिर्फ़ 10 साल बड़े हैं मुझसे। मैं यकीनन 40 साल की हूँ और वो लगभग 50 साल के होंगे। नहीं आनी, इनकी उम्र इससे भी ज़्यादा है। आप इनके सामने बिल्कुल यंग नज़र आती हैं। हाँ, मैंने अपनी केयर ज़्यादा की है, बस इसलिए। आनी आप समझ क्यों नहीं रहीं? वो आपके साथ सूट नहीं करते। और मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ। वो संजीदगी से इसकी आंखों में देखते हुए बोली, याद है?
आपने मुझसे कहा था कि मुझे अपने अच्छे-बुरे की समझ नहीं है। मुझे लोगों को परखना नहीं आता। पर आप भी अपने साथ गलत कर रही हैं। मुझे मत सिखाओ हूर, मैं तुमसे कई गुना ज़्यादा समझदार हूँ। अच्छा, यकीनन वो शादीशुदा होंगे। इनके कितने बच्चे हैं? उसने एक और सवाल दाग दिया। इनके 2 ही बेटे थे और इनकी शादियाँ हो चुकी हैं। तो वो अलग रहते हैं। बीवी बहुत साल पहले ही चल बसी और अब वो बिल्कुल अकेले हैं। इन्हें मेरी ज़रूरत है। क्या? 2 शादीशुदा बच्चे? वो फिर से चौंकी। हाँ, तो? मेगन ने ऐसे कहा जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। आनी, आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि उम्र इनकी कितनी ज़्यादा होगी। और मुझे उनकी उम्र से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन नानी, ये तो कहीं नहीं लिखा कि महबूब बेहतरीन ही होता है। महबूब बुरा भी तो हो सकता है, गुनहगार भी हो सकता है। मोहब्बत का काम होता है बस अपना लेना, हर ऐब को ढाँप लेना। ठीक है आनी, मैं आपसे बहस नहीं करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि एक बार फिर से सोच लीजिएगा प्लीज़। गुड नाइट। जाते हुए उन्होंने फिर से मुस्कुराकर उसके चेहरे पर प्यार किया। गुड नाइट आनी। उस राक्षस ने आखिर मेरी जान क्यों बचाई होगी? और जान बचाई है तो इसका मतलब ये कि वो इतना भी बुरा नहीं है। खैर मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? मुझे तो शाज़िम के बारे में सोचना चाहिए। हाय शाज़िम, तुम मुझसे दोबारा मिले क्यों नहीं? मैं नाराज़ हूँ तुमसे। मेगन के जाते ही उसने मोबाइल उठाकर शाज़िम की तस्वीर देखते हुए धीरे से सरगोशी की थी। अचानक मेगन की चीख पर वो झट से उठ बैठी और जैसे ही कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, तो शाज़िम तनतनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। शाज़िम, तुम इस वक़्त यहाँ? मैं भी तुम्हें ही याद कर रही थी। आने तुम्हें देख कर चिल्लाई थी क्या? वो मासूमियत से सवाल पूछती ही रह गई मगर वो तेज़ी से चलकर इसके पास आया और उसके दरवाजे पर खड़े कुछ मज़ीद लोगों की जानिब बाजू से पकड़कर धकेल दिया। वो लड़खड़ाकर सँभली। क्लोरोफॉर्म सूंघाओ इसे। शाज़िम की आवाज़ इसकी पुष्ट से उभरी तो हूर ने बेयकीन होकर उसे देखा। कोई पीछे से अचानक उसके नाक पर कपड़ा रखकर उसे बेहोश करने में कामयाब हो गया था। 2 हट्टे-कट्टे मर्द उसे घसीटकर गाड़ी तक ले गए और अंदर धकेलकर दरवाज़ा बंद किया। बॉस, इस औरत का क्या करना है? एक शख्स यकीनन सोफे पर बेहोश पड़ी मेगन के बारे में उससे पूछ रहा था। इसे यहीं छोड़ दो। हमें जवान और खूबसूरत लड़कियों की ज़रूरत है। वो रौब से बोला और फिर इनके साथ ही गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। जी तो जनाब इसकी अब नेक्स्ट एपिसोड अब आएगी आई थिंक मंडे या ट्यूसडे को। क्योंकि वीकेंड है तो वीकेंड थोड़ा-सा मेरा भी मसरूफ़ियत वाला होता है, बच्चे घर में होते हैं और कुछ उनकी फ़रमाइशें ये वो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।